पेड़ की बड़ी डाल पर रानू चिड़िया अपने दो बच्चों के साथ अपने तिनकों के घोंसले में बैठी हुई थी। बच्चे सो रहे थे और मम्मा चिड़िया अपने बच्चों को प्यार भरी नजरों से देख रही थी। थोड़ी दूर दूसरे पेड़ पर कौवों का घोंसला था। कौवा और कौवी काई काई कर रहे थे। थोड़ी देर कौवा काई काई करता। जब कौवा चुप कर जाता तो कौवी शुरू हो जाती काई काई काई। ये कौवे कितना फजूल बोलते हैं। मेरे बच्चे सो रहे हैं और ये काई काई किए ही जा रहे हैं। मैं जाकर इन्हें मना करती हूँ। रानू चिड़िया ऐसे सोचकर कौवों के पास जाती है और उनसे कहती है, भाई कौवे और बहन कौवी, ऐसी कौन सी बात है जो आपकी ख़त्म ही नहीं हो रही। पूरे 1 घंटे से आप काई काई कर रहे हैं। चिड़िया की बात सुनकर गोरी कौवी गुस्से में आ जाती है। हमारी आदत है काई काई करना, तुम्हें क्या तकलीफ, हम करेंगे। ऐसे कहते हुए गोरी कौवी फिर से 2-4 बार काई काई कर देती है। कालू कौवा हंसने लगता है। वाह रे छोटी चिड़िया, अब तू हमें बताएगी कि हमें कब बोलना है और कब चुप रहना है। आप मेरे पड़ोसी हैं और पड़ोसी एक दूसरे का ख्याल रखते हैं। पड़ोसी अपने पड़ोसियों को तंग नहीं करते। मेरे बच्चे सो रहे हैं, आपकी काई काई उन्हें सोने नहीं देती। मेरा बेटा भी तो घोंसले में सो रहा है, देखो कितनी मीठी नींद सोया हुआ है। चिड़िया, हमारी मजबूरी है, हम काई काई करके अपने बेटे को लोरी सुनाते हैं और फिर ही हमारा बेटा मीठी नींद सो पाता है। अगर मुझे पहले मालूम होता तो कभी मैं आपके पड़ोस में घोंसला ना बनाती। ऐसे कहते हुए रानू चिड़िया वहां से चली जाती है। गुड़िया और कुकू घोंसले में बैठे रो रहे थे। मम्मा मम्मा, कौवों की काई काई हमें सोने नहीं देती। बहुत तीखी आवाज है कौवों की। मम्मा चले, हम कहीं और जाकर सो जाते हैं। बच्चों, अब हम यहाँ नहीं रहेंगे, हमारा पड़ोस अच्छा नहीं है। चले, हम कहीं और चले जाते हैं। मम्मा चिड़िया अपना घोंसला उठाती है, अपने बच्चों को साथ लेती है और जंगल की दूसरी तरफ उड़ती है। जंगल की दूसरी तरफ सेब का एक पेड़ था जिस पर मीठे लाल सेब लगे हुए थे। मम्मा चिड़िया सेब के पेड़ पर अपना घोंसला रख लेती है। ये पेड़ मेरे लिए ठीक रहेगा, यहाँ से मुझे मीठे सेब भी खाने को मिल जाएंगे और मेरे बच्चे मीठी नींद सो सकेंगे। 2-4 दिन अच्छे से गुजर जाते हैं। बच्चे आराम से घोंसले में सो जाते और मम्मा चिड़िया जंगल में अपने काम निपटा लेती। फिर एक दिन गोरी कौवी उड़ती हुई वहां आ जाती है और थोड़ी दूर बैठकर रानू चिड़िया के बच्चों को देखने लगती है। मेरे होते हुए चिड़िया के बच्चे आराम से नहीं सो सकते। मैं इनका सुकून खराब कर दूंगी और इन्हें मीठी नींद नहीं सोने दूंगी। गोरी कौवी जल्दी से अपने पति कालू कौवे के पास जाती है और कालू कौवे से कहती है, कालू कालू, वो चिड़िया तो बहुत मजे कर रही है। उसने सेब के पेड़ पर अपना घोंसला बना लिया है। बच्चे मीठी नींद सो रहे हैं और खाने को मीठे मीठे फल मिल रहे हैं और चिड़िया जंगल में दाना ढूंढने आराम से जा सकती है। चिंता ना करो, सेब के पेड़ के पास मेरा एक दोस्त रहता है, मैं अभी उसे जाकर बताता हूँ कि वो चिड़िया को तंग करे। कालू कौवा उड़ता है और अपने दोस्त बुरे कौवे के पास पहुंच जाता है। कालू, कैसे हो? कहाँ थे इतने दिन? मुझसे मिले ही नहीं। बुरे दोस्त, मैं तो ठीक हूँ। वो तुम्हारे पड़ोस में एक चिड़िया आई है ना, क्या तुम उसे जानते हो? मैं उसे जानता तो नहीं। हाँ, सेब के पेड़ पर एक चिड़िया ने कुछ दिन पहले ही अपना घोंसला बनाया है। उसे यहाँ से भगाना है, उसे तंग करना है। लेकिन कैसे? मैं उसे कैसे तंग करूँगा? वो तो अपना दाना खुद लाती है और मीठे सेब चिड़िया के पेड़ पर लगे हुए हैं। तुम अपने घोंसले में बैठकर ऊंची आवाज से काई काई करना। चिड़िया के बच्चे काई काई की आवाज सुनकर सो नहीं पाते। देखना, फिर वो चिड़िया यहाँ से भाग जाएगी। अपने दोस्त के लिए ये काम तो मैं आसानी से कर सकता हूँ। रानू चिड़िया मैदान से दाना ढूंढती है और वापस घोंसले में आ जाती है।
चिड़िया अपने बच्चों को दाना खिलाती है। बच्चों, मीठे फल के साथ साथ हमारे लिए अनाज भी बहुत ज़रूरी है। आप अनाज खाओगे तो आपके पंख मजबूत हो जाएंगे। गुड़िया और गुगू अनाज खाते हैं और सो जाते हैं। बुरा कौवा अपने घोंसले में बैठा देख रहा था। जैसे ही चिड़िया के बच्चे सोते हैं, बुरा कौवा ऊंची आवाज में काई काई करने लगता है। अरे, इस कौवे को क्या हुआ? कल तक तो ये चुप करके बैठा रहा था। आज इसने भी कालू और गोरी की तरह काई काई शुरू कर दी। रानू चिड़िया उड़ती है और उस कौवे के पास जाती है। कौवे भैया, चुप कर जाएं। इतना काई काई मत करे। मेरे बच्चे सो रहे हैं, वो जाग जाएंगे। मैं अपने गले से काई काई की आवाजें निकाल रहा हूँ। अगर तुझे तकलीफ है तो जाओ, अपने बच्चों को लो और यहाँ से चली जाओ। हम कौवों की तो आदत होती है काई काई करना। बुरा कौवा फिर से काई काई करने लगता है। चिड़िया निराश होकर वापस अपने घोंसले में चली जाती है। बच्चे उठकर बैठे हुए थे। मम्मा, कौवा अंकल फिर से आके, अब क्या होगा? इनकी काई काई की आवाज हमें सोने नहीं देती। आपकी बात ठीक है बेटी, मुझे भी इन कौवों की बुरी आवाज अच्छी नहीं लगती। चले, हम किसी और जगह चले जाते हैं। रानू चिड़िया अपने बच्चों के सुकून की तलाश में एक बार फिर से घोंसला उठाती है और किसी दूसरे पेड़ की तलाश में उड़ती है। रानू चिड़िया उड़ती हुई जंगल की दूसरी तरफ पहुंच जाती है। वहाँ दो पेड़ थे। एक पेड़ पर तोता अपने घोंसले में बैठा हुआ था। दूसरे पेड़ पर रानू चिड़िया अपना घोंसला रख लेती है। तोते भैया, क्या मैं इस पेड़ पर रह सकती हूँ? हाँ चिड़िया रानी, मेरे पड़ोस में कोई नहीं रहता। मैं सोच रहा था कि मुझे भी कोई अच्छा पड़ोसी मिल जाए। चिड़िया खुश हो जाती है और अपना घोंसला साथ वाले खाली पेड़ पर रख लेती है। बच्चे घोंसले में बैठ जाते हैं। तोते भैया, कुछ ही दिनों में ये मेरा तीसरा पेड़ है। मैं जहाँ भी जाती हूँ, काले कौवे आकर मेरे बच्चों को तंग करते हैं। वो ऊंची आवाज़ में काई काई करते हैं और मेरे बच्चे सो नहीं पाते। चिंता ना करो चिड़िया, हम दो नहीं, हम एक है। आज से हम दोस्त हैं। और अगर कोई कौवा या कोई चील हमें तंग करने आएगी तो हम दोनों मिलकर उसका मुकाबला करेंगे। कौवे तो सारा दिन जंगल में आवारा फिरते थे। एक दिन गोरी कौवी उड़ती हुई जंगल की उस दिशा में आ जाती है जहाँ रानू चिड़िया ने अपना नया घर बनाया था। चिड़िया के बच्चे घोंसले में सोए हुए थे। तोता और चिड़िया थोड़ी दूर अपना दाना जमा कर रहे थे। चिड़िया के बच्चे सो रहे हैं, अभी इनकी नींद खराब करती हूँ। गोरी कौवी ऊंची आवाज में काई काई करने लगती है। वही हुआ जिसका मुझे डर था। वो कौवे ना जाने मेरा पीछा कब छोड़ेंगे। यहाँ भी आ गए। आज इन कौवों को सबक सिखाने का दिन आ गया है। चलो चिड़िया, जाकर देखते हैं। गोरी कौवी काई काई कर रही थी कि पीछे से तोता आकर अपनी तेज चोंच गोरी कौवी के सर पर मारता है। गोरी कौवी दूसरी तरफ जाकर गिर जाती है। तूने मुझे मारा, बड़ी चोंच वाले तोते, मैं छोड़ूंगी नहीं तुझे। तोते से पहले तुझे मेरा मुकाबला करना होगा। भाग यहाँ से, वरना हम तेरी टांगे तोड़ देंगे। गोरी कौवी रानू चिड़िया की तरफ बढ़ती है और पीछे से तोता फिर से वार करता है। गोरी कौवी तोते की तरफ मुड़ती है तो पीछे से चिड़िया अपने पंजे गोरी कौवी के पंख पर मारती है। गुड़िया और गुगू अपने घोंसले में बैठे हंस रहे थे। तोता और रानू चिड़िया गोरी कौवी की खूब पिटाई करते हैं और गोरी कौवी मार खाने के बाद वहां से भाग जाती है। मुझे अच्छा पड़ोसी मिल गया, ऐसा पड़ोसी जो मेरा ख्याल रखेगा और मुश्किल वक्त में मेरा साथ देगा। चिड़िया रानी, जब तक हम एक साथ हैं, कोई हमें नुकसान नहीं पहुंचा सकता। हमारी दोस्ती हमेशा कायम रहेगी। गोरी कौवी रोती हुई कालू कौवे के पास जाती है। कालू, कालू मुझे बहुत मारा,
रानो चिड़िया और मिठू तोते ने मुझे बहुत मारा। अब भूल कर भी चिड़िया के बच्चों को तंग करने मत जाना। चिड़िया को अच्छा पड़ोसी मिल गया है तोता, जो चिड़िया का हमेशा साथ देता है। प्यारे दोस्तों, इस कहानी को लाइक, अपने दोस्तों के साथ शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। आपका धन्यवाद। रानो चिड़िया की ऐसी कहानियाँ सुनने के लिए YouTube सर्च बार में रानो चिड़िया की कहानी लिखें या फिर ये बटन दबाकर बोलकर कहें रानो चिड़िया की कहानी। रानो चिड़िया के 2 बच्चे थे, एक बेटी और एक बेटा। रानो चिड़िया अपने दोनों बच्चों को साथ लेकर दाना ढूंढने घर से निकलती है। चिड़ियाओं का वो परिवार उड़ते उड़ते जंगल से बाहर निकल जाते हैं। बच्चों, यहाँ खेत में दाना गिरा हुआ है, आप दाना खाकर अपना पेट भर लो और मैं घोंसला ठीक करने के लिए कुछ तिनके इकट्ठे कर लूँ। मम्मा जल्दी आना। मम्मा चिड़िया वहाँ से थोड़ा आगे चली जाती है। वो सामने पेड़ पर लाल लाल क्या है? शायद कोई फल है। अगर वहाँ फल है तो मम्मा हमें यहाँ दाना खाने के लिए क्यों छोड़ कर गई है? हम वहाँ पेड़ पर जाकर लाल फल भी तो खा सकते हैं। मम्मा ने जो किया वो ठीक ही किया होगा। आप यहाँ बैठकर आराम से दाना खाओ। नहीं खाऊंगा, मैं तो वो फल ही खाऊंगा। मैं जा रहा हूँ। कुकू भाई, ना ऐसा मत करना। मम्मा ने जो कहा है अच्छा ही कहा होगा। मम्मा हमसे बेहतर जानती हैं। जो सूखा दाना तुम खाओ। कुकू अपनी बहन गुड़िया की एक बात नहीं सुनता और वहाँ से निकल जाता है। कुकू सीधा उस फलदार पेड़ पर जाता है और वहाँ बैठकर फल खाने लगता है। मम्मा कुकू भाई दूर चला गया है। कुकू भाई दूर चला गया है। मम्मा चिड़िया भी जल्दी से वापस आ जाती है। कुकू अभी पेड़ पर बैठा ही था कि उसके पंजे जाल की रस्सियों में फंस जाते हैं। कुकू उड़ने की कोशिश करता है लेकिन वो नहीं कर पाता। मम्मा मुझे बचाओ, मैं यहाँ फंस गया हूँ। मम्मा चिड़िया और कुकू की बहन जल्दी से वहाँ पहुँच जाती हैं। कुकू बेटा, आपको यहाँ आने का किसने कहा था? अगर शिकारी आ गया तो बहुत बुरा होगा। मैंने आपको रोका भी था भाई। मम्मा अब क्या होगा? कुकू रोने लग जाता है और रोते हुए कहता है, क्या अब शिकारी मुझे पकड़ कर ले जाएगा? क्या वो मुझे खा जाएगा? मम्मा मुझे बचा ले, मुझे बहुत डर लग रहा है। कुकू अब शोर मत करो बेटा, चुप कर जाओ और हिलना मत। मैं अभी तोते को बुला कर लाती हूँ। ये जाल की रस्सी बहुत मजबूत है, तोता ही इस रस्सी को काट सकता है। मम्मा मैं भाई के पास बैठूं? नहीं गुड़िया बेटी, आप झाड़ियों में छुप कर बैठ जाओ। अगर शिकारी आए तो उसे अपनी बातों में उलझा कर रखना। फिर मम्मा चिड़िया तोते को लेने चली जाती है और गुड़िया झाड़ियों में छुप कर बैठ जाती है। मम्मा चिड़िया जंगल वापस जाती है। गोरी तोता कहाँ है? क्या तुमने मिठू तोते को कहीं देखा है? चिड़िया शांत हो जाओ, हुआ क्या है? क्यों इतनी घबराई हुई हो? मेरा बेटा शिकारी के जाल में फंस गया है। शिकारी के आने से पहले मेरे बेटे को जाल से बाहर निकालना होगा। ये तो बहुत बुरा हुआ। कल मैं उस लाल फल के पेड़ पर जाल में फंसी रही थी। वो तो मेरी किस्मत अच्छी थी जो मैंने देख लिया जाल वहाँ। अब तोता कहाँ से मिलेगा? रानो, तोता अभी नदी की तरफ गया है। फिर मम्मा चिड़िया नदी की तरफ चली जाती है। कुकू दूर से ही शिकारी को अपनी तरफ आता हुआ देख लेता है। कुछ तो है, मेरे जाल में जरूर कुछ है। रस्सी हिल रही है, मैं दूर से ही देख सकता हूँ। कुकू डर के मारे आंखें खोल कर शिकारी को देख रहा था। शिकारी जब और पास आ जाता है तो गुड़िया झाड़ियों से निकलकर शिकारी के पास जाती है। शिकारी, क्या आप इंसानों की बस्ती से आए हो? हाँ छोटी चिड़िया, आ जाओ, तुम मेरे पास आ जाओ। मैं तुम्हारा शिकार बनना चाहती हूँ, लेकिन मेरी एक शर्त है। शर्त? कैसी शर्त? तुम्हें मेरे साथ रेस लगाना होगी। देखते हैं उस सामने वाले पेड़ तक कौन पहले पहुँचता है। वो पक्षी तो जाल में फंसा हुआ है और ये छोटी चिड़िया खुद ही मेरे जाल में फंस रही है। दोनों का शोरबा बनाकर पीऊंगा। शिकारी लालच में आ जाता है और ऐसे सोचता है, ठीक है, मैं तैयार हूँ, लेकिन वादा करो अगर मैं जीत गया तो तुम मेरे कंधे पर आकर बैठ जाओगी। वादा रहा। गुड़िया उड़ती है और शिकारी भी भागता है। मम्मा चिड़िया भी तोते को साथ लेकर वहां पहुंच चुकी थी। तोता रस्सी को काटने लगता है।
तोते भैया जल्दी करो, वो आने वाला है, वो आ जाएगा। मम्मा मम्मा वो आ रहा है। तोता बहुत तेजी से अपनी तेज चोंच से रस्सियों को काटता जाता है। जाल कट जाता है और कुकू आजाद हो जाता है। वो तीनों उड़ते हैं और आधे रास्ते में ही जाकर गुड़िया भी उन सब के साथ मिल जाती है। ये क्या हुआ? मेरे हाथ आया हुआ शिकार भी निकल गया। मैंने लालच क्यों किया? वो भाग गई और वो जाल वाला पक्षी भी निकल गया। वो सब सुरक्षित जंगल में वापस पहुंच जाते हैं। कुकू भाई आप ठीक है ना? हाँ मैं ठीक हूँ। गुड़िया बहन मैं ठीक हूँ। तोते भैया आपका बहुत बहुत शुक्रिया जो आपने मेरी मदद की और मेरे बच्चे की जान बचाई। चिड़िया रानी, अब जल्दी से मेरे लिए दाना साफ करके रखो और मैं अपनी चोंच तेज करके अभी आता हूँ। मम्मा सॉरी, मैं आपसे पूछे बिना फल खाने गया और हम सब मुसीबत में फंस गए। वो तो गुड़िया ने उसे बातों में लगा लिया, वरना वो तो मेरे आने से पहले ही आपको लेकर चला गया होता। मम्मा वैसे वो शिकारी बहुत तेज भाग रहा था। फिर वो सब हंसने लग जाते हैं।